नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जनरल एक्सेप्शन का अपना टॉपिक आज हम लोग इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इंटॉक्सिकेशन होता क्या है, क्यों इंटॉक्सिकेशन एक एक्यूज को डिफेंस देती है, क्यों हम इनवायलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में ही उसको हम डिफेंस देते हैं, जबकि जो वायलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होता है उसमें पार्शियल डिफेंस दिया जाता है। तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई ऐसे ड्रग्स ले लेता है या ऐसी वाइन ले लेता है जहां पे उसका जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, या जो उसके कॉग्निटिव फंक्शन है माइंड के वो प्रॉपर नहीं काम करते हैं। वो जो भी काम करता है वो उसके अगेंस्ट बिल होते हैं, क्योंकि एक तो जो इंटॉक्सिकेशन होता है जहाँ पे वो कोई रेशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पाता है, या वो ऐसा एक्ट होता है जहाँ पे वो उसके बिल के अगेंस्ट होता है, जहाँ उसकी इच्छा नहीं होती है। तो इसमें एक क्रिमिनल प्रेजम्पशन पे ये सारा फिलॉसफी बेस्ड है, जो कहता है कि एक्ट अगेंस्ट माई विश इज नॉट एक्ट ऑफ माइंड। तो ये कहता है कि जो एक्ट मेरे विश के खिलाफ बनाए गए हैं या जो मेरे विल के खिलाफ बनाए गए हैं, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जितने भी एक्ट हुए हैं वो मेरे एक्ट नहीं है उनपे, क्योंकि मेरा कोई भी एक तरीके से वो नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं है, और ना ही मेरे माइंड में वो सारी चीजें मैं कोई जजमेंट फ्रेम कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं वो सारा जो भी चीज हो रहा है वो इंटॉक्सिकेशन के जरिए हो रहा है। इंटॉक्सिकेशन किसी दूसरे के द्वारा दिया गया है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये है कि कोई तुमको नशा करा दिया, जैसे तुम किसी दोस्त के पार्टी में गए, अब तुमसे वो कह रहा है कि ये लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, अब वो कोल्ड ड्रिंक में जानबूझकर उसने नशा या कोई ऐसा ड्रग मिला रखा है, अब तुमको पिला दिया, अब तुम होश ही में नहीं हो, कोई रेशनल जजमेंट ही नहीं फॉर्म कर पा रहा हो, क्योंकि तुम्हारी दिल उसमें नहीं है, तुमने उसके लिए ना तो कंसेंट दी है और तुम इनकैपेबल हो जजमेंट को फॉर्म करके, क्योंकि तुम्हारा जो कॉग्निटिव माइंड है, जो तुम्हारा साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। जो तुम्हारे सेल्स है वो काम नहीं कर रही है, जो तुम्हारा माइंड का पूरा एक कह सकते हो एनाटॉमी है ब्रेन की, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही। जो तुम कर रहे हो तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो भी एक्ट कर रहे हो तुमको यही नहीं पता कि वो रॉन्ग है, कंट्रेरी टू लॉ है, या इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एनी जजमेंट, तो उसी को इंटॉक्सिकेशन बोला जाता है। ये सेक्शन 23 में दिया है, जहां पे हमारे लेजिस्लेचर ने अगर इस तरीके की कोई भी एक्ट किसी इंसान के द्वारा कमिट करे जाते हैं तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान जो होता है वो उसको इंटॉक्सिकेशन देता है तो ऐसा प्रज्यूम किया जाता है कि वो उस इंसान की उसमें इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, या जो भी वो पर्टिकुलर इंटेंट फॉर्म करता था वो ऑलरेडी अपने गोल तक नहीं पहुंचा था। जैसे एलिजाबेथ एल्स कॉम्बे है, जो एक एनालिटिकल फिलोसफर है इंग्लैंड के, वो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप गांव देहात में देखते होंगे कि कोई दारू पी के किसी को गाली दे रहा है या एब्यूज कर रहा है, तो लोग उसका बुरा नहीं मानते, क्योंकि जानता है कि वो अभी उसका माइंड है, जो कॉग्निटिव फैकल्टी है या रीजन है, वो पूरी तरीके से माइंड का उसके विकास इस समय बंद है। वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल अयोग्य है, वो चीज पे प्रॉपर जजमेंट या रेशनल माइंड नहीं उसका उस तरीके से काम कर रहा, तो इसलिए लोग उसकी बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है जहां आपको कोई ऐसा पॉइजन या ऐसा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर करा देता है, जहाँ पे एक इंसान जो क्रिमिनल एक्ट करता है उसको यही नहीं पता होता कि वो अपने अगेंस्ट बिल कर रहा है, और जो भी चीज है वो रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन के जरिए हो रही है। तो ये सारी चीजें इसमें जिम्मेदार है, लेकिन इसमें यही है कि कंप्लीट डिफेंस दे दिया जाता है अगर वो कोई जो भी नेचर देख रहा है या जो लाइबिलिटी एक्यूज की नहीं बन पा रही, क्योंकि जो वो फारसी कर रहा है, जो वो उस एक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो सोच ही नहीं पा रहा, वो अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस है जहां तक उनका दिमाग जा ही नहीं रहा, क्योंकि दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। जो हमारे न्यूरॉन्स सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। माइंड जो है हमारा प्रॉपर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ जो माइंड हम रिलेवेंसी में पढ़ते हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए हम उसको यहाँ पे एक्यूज को एक डिफेंस दे देते हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर लग जाता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में था, इंटॉक्सिकेशन के, तो तुम प्रूव करो कि तुम इंटॉक्सिकेशन के उसमें थे, तो ये क्रिमिनल
जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पोर्टेंट रूल है बर्डन, जहाँ पे बर्डन जो होता है वो एक्यूज के ऊपर, अगर वो कोई जनरल डिफेंस में आता है, जैसे पहले 105 में इसके खिलाफ इंडियन एविडेंस में दिया था कि अगर कोई भी इंसान इस तरीके के एक्ट करता है और अगर वो अपने अगेंस्ट उसके अगेंस्ट उसके बिल होते हैं और उसकी जो पूरी तरीके से वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, तो वो उस बात को प्रूव कर सकता है और प्रोसिक्यूशन उस चीज को पूरी आजादी देगा एक्यूज को कि वो अपना बर्डन ऑफ प्रूफ या अपना जो भी भार है वो बताए, उसके बारे में समझाए कि हाँ मैं इसमें आता हूँ। जज प्रॉपर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए कन्विक्शन या एक्विटल के बेसिस पे पहुंचेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो पहली बात तो ये बेनिफिट ओनली इनवायलेंट्री इंटॉक्सिकेशन को मिलेगा। मैंने बताया इनवायलेंट्री इंटॉक्सिकेशन को इस वजह से मिलेगा क्योंकि उसकी बिल के खिलाफ अगेंस्ट बिल हुआ है, उसको पता ही नहीं कि वो जो करवा रहे हैं दूसरे लोग करवा रहे हैं, उसके दिमाग में कोई इंटेंशन ही नहीं पहले से बनी है कि मुझे ऐसा करना है। दूसरी बात, उसको ये नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो कंट्रेरी टू लॉ है, लॉ उसको मना करता है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव जो फैकल्टी है माइंड को प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा, ब्रेन एनाटॉमी उसकी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का। इस केस में ये कहा गया कि जो एक एक्यूज था वो इंटॉक्सिकेशन स्टेट में जाके एक लड़की को जाके रेप कर देता है और उसका गला दबा देता है जिससे वो सफोकेशन से मर जाती है। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्यूज है वो लाइबल होगा, वो इंटॉक्सिकेशन का वो नहीं ले सकता है। वो इस वजह से इंटॉक्सिकेशन का नहीं ले सकता है क्योंकि जब वो ये काम कर रहा था तो उसको पता था कि मैं गला दबा रहा हूँ या रेप कर रहा हूँ, तो वो मतलब उसका जो माइंड था उतनी समझ सोबर था, उसको पता था, उसको ये पता था, उसको इंटेंशन थी कि जो वो जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से अनलॉफुल है और वो पूरी तरीके से जजमेंट फॉर्म कर पा रहा था। वो इनकैपेबल नहीं था जजमेंट फॉर्म करने के, या इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में अगेंस्ट उसके बिल के खिलाफ नहीं होते क्योंकि उसने वायलेंट्री पी रखी थी इंटॉक्सिकेशन। तो इस वजह से जो केस था प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, उसमें उस एक्यूज को लाइबल ठहराया गया। सेम एक्ट था एक्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो आत्माराम पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में दो एक्यूज और उसके फादर उसकी वाइफ से डावरी मांगते, 200 रुपया पी के आते हैं और उसका बाद में वो उसको जला देते हैं डावरी डेथ के लिए और उसका मर्डर कर देते हैं। तो वो दोनों उस समय पूरी तरीके से उनको पता था कि वो जो आगे करने वाले उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से पता था, उनको इंटेंट थी, या उन्होंने जो नेचर या एक्ट था उसको फॉरसिएबल कर दिया था, उसके एक्शन के बारे में उनको पता था कि इससे ये लीथल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए उसको भी इस चीज के लिए लाइबल ठहराया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ ऑफेंस ऑफ, कुछ ऑफेंस सेक्शन 24 में दिए गए हैं जहां पे एक रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटेंशन की जरूरत है। अगर आपके माइंड में पर्टिकुलर इंटेंशन है, आपको पता है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में हो रहा है, लेकिन वो सेम मैनर पे डील करेगा कि जब आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट पे ना होते। मतलब इसका ये हुआ कि आपको इंटेंशन है जो भी आप एक्ट कर रहे हैं, कि मान लीजिए अगर आप सोबर होते तो आपको पता था कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इंटॉक्सिकेशन के एक पार्शियल डिफेंस इसी वजह से मिलता है क्योंकि इस डिफेंस में आपके पास कहीं ना कहीं आपका कॉग्निटिव माइंड वर्क कर रहा है, आपको पता है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट कहीं ना कहीं अनलॉफुल है, या जो हमारा एक्ट है वो पूरी तरीके से अनलॉफुल है, और जो हम एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम अवेयर है, हम कहीं ना कहीं हाफ स्टेट ऑफ माइंड हमारा वर्क कर रहा है, हम पूरी तरीके से जजमेंट इनकैपेबल नहीं है जजमेंट फॉर्म करने के। हम कुछ 12 जजमेंट बना सकते हैं, कुछ 12 निर्णय हम ले सकते हैं। जो हम निर्णय ले रहे हैं वो हमको पता है कि हम कौन सा निर्णय ले रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पार्शियल डिफेंस मिल रहा है। और ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, ये एविडेंस के जरिए, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस का केस देख के, जो हम रेस जिस्टाई का प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि कनेक्शन बना के जो सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है वो कड़ियां जोड़ के सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के जरिए हम कन्विक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू।
ये केस ये कहता है कि यहाँ बड़े फेमस एक फिलोसफर है इलिजाबेथ एब्स्कॉम्बे, जो कि एक तरीके के एनालिटिकल फिलोसफर है। वो एनालाइज करते हैं कि इंटेंशन हमेशा पहले से ही फॉर्म हो जाती है, उसको पता होता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। जो इंटेंशन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ रेलेवेंसी में पढ़ते हैं, या आपको पता होता है कि अपॉर्चुनिटी जो आप पढ़ते हैं, या आप और भी सारी चीजें नॉलेज जो आपको होता है वो पहले से ही आपको पता चल जाती है। आपका गोल क्या है आपके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्म हो जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव या मोटिव पता चल जाता है। तो उसी सारी चीज पे ये बेस्ड है कि अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो फिर आप उसके लिए डिफेंस नहीं लेंगे, आप लायबल होंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर पता था कि मैं ये जो वर्क एक्ट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे गलत है, या आप उस समय रेशनल जजमेंट फॉर्म कर पा रहे थे। तो वही चीज है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में कोर्ट ने कुछ प्रोपोजिशन दिए कि अगर कोई अब्सेंस अगर अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बना पा रहा जो उसने एक्ट करा है, या जो एक्ट की प्रवृत्ति है वो पूरी तरीके से अब्सेंस है, तभी हम उसको इंटॉक्सिकेशन में डिफेंस देंगे। अगर वो नेचर में अंडरस्टैंडिंग बना पा रहा है, इसका मतलब उसका इंटेंशन है, वो सोबर है, उसको पता है, या उसकी जो दारू है उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। दूसरी बात ये है कि जो कॉन्सिक्वेंस है एक्ट का वो भी देखा जाएगा कि कॉन्सिक्वेंस उससे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ये सारी चीजें एग्जेम्पशन मिल सकता है। एग्जेम्पशन हम उसको तभी देंगे जब एक्यूज इनकैपेबल होगा इंटेंट फॉर्म करने के लिए। अगर वो इंटेंशन बना पा रहा है या मोटिव बना पा रहा है या पर्टिकुलर गोल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जैसा एलिजाबेथ एब्स्कॉम्बे बोलते हैं, तो फिर हम उसको लाइबल ठहराएंगे। अगर ये सारी चीजें गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि वो इनकैपेबल है, अंडरस्टैंडिंग अब्सेंट है, या इनकैपेबल टू फॉर्म इंटेंट, तो फिर जो एक्यूज है वो बच जाएगा, उसको डिफेंस मिल जाएगा इंटॉक्सिकेशन का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब रेक्स वर्सेस मीड का केस है, जिसमें जो एक एक्यूज होता है वो अपने वाइफ के ऊपर अटैक कर देता है, उसको ब्लो करता है, उसको मारता है। तो यहाँ पे डिफेंस इस वजह से दे दिया जाता है कि एक्यूज जो होता है वो पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेशन में होता है, और उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि ये जो कर रहा है उससे इतना ज्यादा लीथल इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है। तो ये काफी एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट रहा है, तो इसमें इन्होंने ऐसा व्यू रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बैलेंस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ चलते हैं कि कौन प्रूव करेगा कि इंटॉक्सिकेशन इसको इतना ज्यादा है। इंटॉक्सिकेशन के लिए इंटॉक्सिकेशन में जो प्रूव करेगा वो एक्यूज प्रूव करेगा कि मैं इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में आ रहा हूँ, मैंने जो भी अपराध करा है उसमें मेरी बिल नहीं है, या मेरे बिल्स के खिलाफ है, या मैं जजमेंट नहीं फॉर्म कर रहा हूँ। तो उसको जो कोर्ट है वो उसको आजादी देगा। उसको हमारा जो भारतीय जो न्याय संहिता बनाई गई है उसमें ये दिया गया कि आप बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है कि वो अपना डिफेंस या अपनी बात रख सकता है कोर्ट के सामने, और प्रोसिक्यूशन इसकी प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव करेगा, क्योंकि एक्यूज को यहाँ डिफेंस की जरूरत है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक्यूज डिफेंस ले सकता है, जैसे हम सीआरपीसी 315 में चीजें दी थी, तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो ये सारी चीजें हैं और इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी देखा जाएगा कि उस समय जो एक्यूज है वो पूरी तरीके से इनकैपेबल होना चाहिए इंटेंट फॉर्म करने के लिए, जो कि क्राइम करने के लिए जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो पूरी तरीके से इंटॉक्सिकेट है, उसका माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, वो सोच नहीं पा रहा है, या वो अनकॉन्शियस, जैसा सिग्नल फ्रॉड कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनकॉन्शियस होती हैं, जो होती तो है लेकिन हमको पता नहीं होता, पर बैक ऑफ द माइंड जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस या कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं नेचर से या हम रूबरू होते हैं तो वो कॉन्शियस में बदल जाती हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अर्पित कुमार इलाहाबादिया को करते रहे। तो इसमें हम एक्सेप्शन ले लेंगे, और जो एक्यूज होगा वो लाइबल नहीं होगा, बट एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में है, उसका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें
सब्सक्राइब करें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को सपोर्ट करते रहे। तो वही आप लोगों को सुनाता हूँ कि दर्द तो बहुत है लेकिन फिर भी डरना नहीं है। कि फूल का साथ में आना भी बुरा लगता है, फूल का साथ में आना भी बुरा लगता है, तू नहीं तो जमाना भी बुरा लगता है। और जायका अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जा, बहुत देर हम तेरे साथ थे, बिछड़ जा हम बहुत देर तेरे साथ थे। पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है। और लाख मनाने जी हुजूर करने के बाद दावत में बुलाया, लाख मनाने के बाद भी जी हुजूर करके दावत में बुलाया। अगर वो दावत में ना आए तो भी बुरा लगता है, और अगर वो दावत में ना आए तो भी बुरा लगता है। इलाहाबादिया ये दुनिया गमों का खजाना है, इलाहाबादिया ये दुनिया गमों का खजाना है, ये कभी खत्म ना होगा। इलाहाबादिया ये दुनिया गमों का खजाना है, ये कभी ना खत्म होगा। ये ही गम सोच कर तो जमाना बुरा लगता है। और यूं तो हम हुस्न के ख्यालों में खो गए, यूं तो हम हुस्न के ख्यालों में खो गए। बस 2 घड़ी का ही सुख, बस यही सोच के बुरा लगता है। ये दुनिया नहीं है जालिम, बस कुछ जालिम लोग हैं जिन्हें सोच कर ये जमाना बुरा लगता है। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आप लोग बस लड़ते रहिए, डरते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें आएंगी उनका हम लोग सामना करेंगे और हम लोग कर सकते हैं। तो इसी कुछ अच्छी चीजों के साथ आप लोगों के साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से आशा उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए लाया हूं कि चेहरे को पढ़कर दिल का हाल जान लो, चेहरे को पढ़कर दिल का हाल जान लो। इतना आसान थोड़ी है, एक उम्र गुजार दी जिंदगी के सफर में, अभी तक अनजान थोड़ी है। हर दर्द से गुजरा हूँ, तन्हा रहना जानता हूँ, इसलिए मैं परेशान थोड़ी हूँ। तो डरना नहीं है, कोई भी चीज है हम लोग सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी के पास नहीं है, वो भी परेशान है। तो ये आपका ही नहीं कि आप एजुकेशन में है तो आपको बहुत दर्द है। आप पढ़ाई को मौज की तरह लीजिए, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन है जिसमें कमी नहीं है, कौन है जिसमें कमी नहीं है। आसमान के पास भी तो अपनी जमीन नहीं है, तो जब आसमान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है तो तुम कौन से बड़े 30 मार खान जो इतना परेशान हो रहा है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वही चीजें हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हौसला और हुनर चाहिए, सब चीजें हो जाएंगी। तो डरने का नहीं है, करने का है। और किताब पे पढ़िए अच्छे से मन लगा के, तो सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समुंदर के हो गए। अब कौन आके मुझ खिलौने की जिद करे, अब कौन आके खिलौने की जिद करे, बच्चे जमा हुए तो बराबर के हो गए। तो अब तुम लोग बराबर के हो गए हो, लड़ने लायक हो गए हो, खिलौने को पीछे नहीं भागना है, साम्राज्य बनाना है, लड़ना है और बेहतर करना है। कोई टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रांसिडेंट एंड एवरीथिंग इज चेंज। सो डोंट टेक इट ऐसा बाई हार्ट की मुझको यही चाहिए, नहीं मिला छोड़ो आगे बढ़ो। वही सारी चीजें हैं कि किया बादलों में सफर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पर बनाया ना घर जिंदगी भर। किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पे घर ना बनाया जिंदगी भर। अब मोहब्बत रही जिंदगी में 4 दिन, मोहब्बत रही जिंदगी में 4 दिन, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत किसी के पीछे नहीं भागना है, वरना आप जितना भागेंगे लोग उतना ही भाव खाएंगे। तो इन सब चीजों से आप थोड़ा बच के रहिए और सब हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है और सब होता है। बस थोड़ा आपको वही है कि सूरज बुझा दो ढूंढ के लाया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं। जिंदगी बार बार जितनी बार मिट्टी में मुझे मिलाया गया मुझे,
कागज कलम के बीच कैद रहा उम्र भर, लिखा गया मुझे न चलाया गया मुझे। हैरान हूं मैं वक्त की तकसीम देख के, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। अब पहले कहा गया कि तेरे लब आजाद हैं, तेरे मैं बोलने लगा तो मुझे डराया गया मुझे। और शामिल तो कर लिया है बाब में मैं मुझे, मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। तो ये आप अपने आस पास देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे, इसीलिए आप अपने अंदर अपने को मजबूत करिए कि जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं कल वो आपके लिए तरसे। तो बस आपको लड़ते रहना है और बिना किसी दिक्कत के डरना नहीं है, और सब चीज हो जाएगी। और जो बहुत बड़े हुक्मरान बनते हैं उनकी नहीं सुनना, क्योंकि अभी हमारी कोई वैसे भी नहीं सुनेगा। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए एक शायरी लाया हूं कि जो उठेगी कोई आवाज तो दबा दी जाएगी, जो उठेगी कोई आवाज तो दबा दी जाएगी। मुर्दों के शहर में सांस लेने की जुर्रत कौन करे, और सभी को मालूम है नयाब हाल मुल्क यहाँ पे, सभी को मालूम है नयाब मुल्क हाल यहाँ पे। अमा छोड़ो हुक्मरानों से बगावत कौन करे। तो वही बात है। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों के लिए नमस्कार। और फिर उम्मीद इसी जो सर जुनून के साथ आप लोगों के लिए फिर नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जनरल अवेयर फ्रेटर्निटी, अगर आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।